नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज मैं बात कर रहा हूँ वैक्सीन के बारे में। कोविड की जो वैक्सीन आई है, कोरोना की जो वैक्सीन आई है, उसके बारे में बहुत सारे सवाल आप मीडिया में भी देख रहे हैं, अखबारों में भी देख रहे हैं। लेकिन जो हमारे जानने वाले लोग थे, जो पेशेंट्स हैं और लोग हैं, उनके बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब आज मैं इसमें देने जा रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था पहले ही वीडियो बना दूं, लेकिन फिर सोचा नहीं, पहले मैं लगवा लूं, क्योंकि लगवाने के बाद जब हम उस पर चर्चा करते हैं तो वो चर्चा साइंटिफिक होने के अलावा ऑथेंटिक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि मैं खुद लगवा चुका हूँ तो उस पर बात कर सकता हूँ ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ। वैक्सीन डेवलपमेंट में 4 क्राइटेरिया देखी जाती है। पहली चीज़ तो सेफ्टी, सुरक्षा, कि जिसको भी लगाई जाए अगर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत होती है वैक्सीन लगाने के बाद, तो किसी की जान को कोई खतरा ना हो कम से कम। नंबर 1। नंबर 2, एफोर्डेबिलिटी। तो अभी तो मार्केट में नहीं आई है, लेकिन जब मार्केट में आए तो कम से कम लोग उसको अफोर्ड कर सके, ऐसा हो जो लोग खरीद के लगवा सकें या डॉक्टर के पास जाएं तो और वैक्सीन जैसे लगते हैं उसी तरह ये वैक्सीन भी लगाई जा सके। तीसरी चीज़ एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब इसका असर होना चाहिए, असरदार होनी चाहिए वैक्सीन। और चौथी चीज़ थर्मल टॉलरेंस होनी चाहिए, कि मतलब इसको जो कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं, आइस में रखना पड़ता है और वो मेंटेन हो सके। इन चारों मापदंड पे सेफ्टी, एफिकेसी, एफोर्डेबिलिटी एंड थर्मल टॉलरेंस, इन चारों चीज़ों पे जो दोनों वैक्सीन भारत में बनी हैं और जो लगाई जा रही हैं, ये खरी उतरती हैं। अब एक एक करके मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। पहली चीज़ सेफ्टी की बात करते हैं। नॉर्मली जब कोई वैक्सीन बनती है, आज तक जो भी वैक्सीन बनी है, वो 10 साल के करीब उनको बनाने में टाइम लग जाता है। अक्सर 4 से 10 साल। 4 साल से पहले वैक्सीन बनती नहीं है कोई भी वैक्सीन, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा क्राइटेरियाज होते हैं, इतने ज़्यादा क्लॉजेज होते हैं कि उसको करना जल्दी से मुश्किल होता है। ये 10 साल के बदले में 10 महीने में बनी है। तो बहुत सारे टेस्ट जो करने चाहिए थे वो जाहिर है नहीं हो पाए। वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि क्या चीज़ रह गई है। तो पहले हम बात करते हैं सेफ्टी की। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, इसका एडिनो वायरस जो है चिंपैंजी में ग्रो किया गया और स्पाइक प्रोटीन का उसका नाम है AZD1222। इसको कमज़ोर बनाया गया साइंटिफिकली डिज़ाइन करके, और ये देखा गया कि भाई ये बॉडी में जाने के बाद ग्रो ना कर पाए, उसको इतना वीक कर दिया गया। इसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में इनएक्टिवेटेड और किल्ड बोलते हैं। तो इस वैक्सीन से खतरा बहुत कम रहता है। इसी तरह से कोवैक्सीन जो दूसरी वैक्सीन है जो भारत बायोटेक बना रहा है, वो एक इंडियन पेशेंट से, भारतीय मरीज जो कोविड का था, उससे वायरस आइसोलेट किया गया। वो किया ICMR ने और उसने फिर दिया भारत बायोटेक के। वहाँ से उसकी प्रोटीन ले करके और उससे ये कोवैक्सीन बनाई गई। तो दोनों में फ़र्क ये है कि कोविशील्ड जो है चिंपैंजी पे ग्रो किया गया, फॉरेन कंट्री में डेवलप किया गया, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है। कोवैक्सीन इंडिया में के मरीज से ही निकाला गया, इंसान से वायरस निकाला गया
और फिर उसको मल्टीप्लाई करके जो भी ये साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उससे किया गया। लेकिन दोनों की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, टाइम टेस्टेड है, सेफ है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, एफिकेसी पे। नॉर्मली इनकी एफिकेसी 60 to 72% तक होगी। दोनों कंपनीज ने अपने जो रिसर्च किए हैं उसमें ये पाया गया था, जो ट्रायल्स हुए थे, कि 70.4%, 70.9% के करीब आया है। लेकिन आप उतना नहीं भी मानते तो साइंटिफिकली ये माना जाता है कि इस तरह की वैक्सीन्स की जो एफिकेसी होती है 62%, 64% ऐसे होती है, 62 के आसपास। इसीलिए इनकी 2 डोज लगाई जाती है रफली 28 डेज के इंटरवल पे, और साथ में उसमें जिसमें स्टोर की जाती है उसको बोलते हैं एडजुवेंट। उससे इनकी पोटेंसी और बढ़ाई जाती है, इनकी ताकत और बढ़ाई जाती है। ये हो गई एफिकेसी की बात। एफोर्डेबिलिटी, आपको टीवी चैनल्स बार बार बताते हैं, इंडिया में बनी है तो वैक्सीन एफोर्डेबल होगी। जैसे और वैक्सीन आप लगवाते हैं, जनरल पब्लिक भी इसको लगवा सकती है जब मार्केट में आ जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट फ्री नहीं लगाती है तो भी लगाई जा सकती है। और सबसे खास बात कि जो बाहर की वैक्सीन्स थी उनका स्टोरेज का सिस्टम जो है -70 डिग्री सेंटीग्रेड है। -70 डिग्री सेंटीग्रेड को आप ऐसे समझें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जब नीचे जाता है तो बर्फ़ जम जाती है। -70 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत 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 मुश्किल काम है फील्ड कंडीशंस में, ख़ासतौर से भारत जैसे देश में। और ये जो वैक्सीन आई है, जो भारत की दोनों वैक्सीन्स है, ये दोनों वैक्सीन्स को और वैक्सीन्स की तरह से वैक्सीन बॉक्स में रखा जा सकता है 2 डिग्री से 8 डिग्री में सेंटीग्रेड पे। तो इन चारों क्राइटेरियाज पे ये वैक्सीन्स सही उतरती हैं। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स पे कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या क्या हो सकता है। वो टीवी चैनल्स भी आपको बहुत दिखाते हैं, वहाँ भी आप जब लगाने जाएंगे, जब आपको लगेगा तो वहाँ भी लोग बता देते हैं आपको, जो मेडिकल पर्सनल आपकी जो आपको इंजेक्शन लगाते हैं वो सारा डिटेल आपको समझा देते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक चार्ट दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद जैसे लोकल थोड़ा सा रेडनेस हो सकती है, हल्का सा दर्द हो सकता है, किसी किसी को चक्कर भी आया, छोटे मोटे सिम्टम्स हुए, कोई बड़ी चीज़ नहीं, हल्का फीवर हो सकता है, कमजोरी महसूस हो सकती है थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए भी। लेकिन मैंने जब लगवाया तो मुझे न पेन हुआ है, न फीवर हुआ है, न कोई चीज़ हुई है। हाँ, मेरे जानने वालों में, मेरे स्टाफ में 1-2 लोग ऐसे हैं जिनको पेन हुआ है, जिनको बाँह में जैसे लगी है वहाँ पेन हुआ उनको 1-2 दिन, लेकिन ऐसा और कोई एडवर्स इवेंट नहीं हुआ और कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब बाकी वैक्सीन्स का भी देखें, जो वैक्सीन्स सालों से, दशकों से लगाई जा रही हैं, उसमें भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 25 लाख से ज़्यादा लोगों को हिंदुस्तान में लग चुकी है। हालांकि वो हेल्थ सेक्टर से ही रिलेटेड लोग हैं, लेकिन 25 लाख से ज़्यादा को लग चुकी है। हाँ, कुछ टीवी चैनल्स पे, कुछ मीडिया में ये भी आ रहा कि साहब 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले तक। उन सभी का पोस्टमार्टम हुआ है और नाम, पते, शहर, हर डिटेल के साथ उनका आपको नेट पे अवेलेबल है कि हर की वजह कुछ अलग थी, वैक्सीन नहीं थी। 25 लाख लोगों में सिर्फ 9 मौतें, और वो भी तुरंत नहीं, बाद में हुई हैं। किसी को हार्ट अटैक से, एक पेशेंट ऐसे भी थे जिनके हार्ट सर्जरी हो चुकी 2-2 बार। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, घबराने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन पूरी सेफ है। हाँ, कुछ कमियां इसमें हैं। क्या कमियां हैं? वो इसलिए कि मैंने जैसे बताया कि 10 साल की वैक्सीन 10 महीने में बन रही है, तो बहुत सारे टेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स, ट्रायल्स जो होते हैं वो अभी नहीं हो पाए हैं। जैसे
एज से रिलेटेड। नॉर्मली 18 साल से लेकर के और बड़े तक ये लग रही है। छोटे बच्चों में ट्रायल्स अभी नहीं हो पाएंगे। प्रेग्नेंट लेडीज में अभी ये ट्रायल्स नहीं हुए हैं। इसी तरह से जो कोविशील्ड है, उसमें खास बात एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कोविशील्ड का ट्रायल ज़्यादातर यूरोप में हुआ है और वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज में हुआ है। तो उन कंट्रीज में अंग्रेज भी हैं, अफ्रीकन्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, इस तरह के सब तरह के लोग हैं, डिफरेंट रेस के हो गए। जो इंडियन वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका ट्रायल हिंदुस्तान में हुआ है, तो 24 प्रदेशों में हुआ है, लेकिन उसमें उस संख्या में अंग्रेज नहीं है या अफ्रीकन नहीं है या और चीज़ें नहीं। तो ये फर्क जरूर है कि कोविशील्ड बहुत सारे रेस और बहुत सारे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसमें हुआ है, ये हिंदुस्तान में हुआ है और 24 प्रदेशों में इसका ट्रायल हुआ था। यहाँ भी जो लगी है तो जाहिर है 25 लाख लोगों को जो लगी है दोनों वैक्सीन्स, तो इंडियंस को ही लगी। तो ये एक कमी कहें या जो भी कहें, मजबूरी कहें, ऐसा हुआ है। अब कुछ लोगों को डर ये भी है कि कुछ खून को पतला करने वाली दवाएं कई सारे लोग खाते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कुछ और रहती है, और ये पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, एज ज़्यादा है, वो लोग खाते हैं। परसों तक अभी ये बात थी कि भाई उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती, लेकिन ICMR ने अभी कल ही ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि उनको भी लग सकती है, अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। तो जो लोग ब्लड थिनर्स खाते हैं, ऐसी दवाएं खाते हैं जो खून को पतला करती हैं, खासतौर से ओल्ड एज में कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिसकी वजह से खाते हैं, तो उन लोगों को भी ये वैक्सीन लग सकती है। फिर सवाल आता है कि कोरोना के नए स्ट्रेन जो यूके में आए हैं उस पर ये असर करेगी नहीं करेगी? तो उस पर असर करेगी, ये दोनों वैक्सीन्स उस पर असर करेंगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, कुछ सवालों के जवाब वक्त देगा, जैसे इम्यूनिटी इसकी कितने महीने, कितने दिन, कितने साल रहेगी, वो जैसे जैसे ट्रायल्स चलेंगे, जैसे जैसे लग रही वैक्सीन, आगे टेस्ट होते रहेंगे, तो पता लगेगा रिसर्च से कि वैक्सीन कितनी फ्रीक्वेंसी पे लगेगी। हर साल ज़रूरत पड़ेगी, 2 साल में ज़रूरत पड़ेगी, 4 साल में ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो इन सारे सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, रिसर्च होगा, केसेज आएंगे, देखा जाएगा, जांचें होंगी, तो पता लगेगा कि वैक्सीन की इम्यूनिटी कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एक सीजन, कम से कम 1 साल तो रहनी चाहिए। ये एक्सपीरियंस से कहा जा रहा है, लेकिन ये प्रूफ नहीं है। तो ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब वक्त देगा अभी, लेकिन अदरवाइज वैक्सीन के बारे में आपके मन में कोई भी शंका है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना क्वेश्चन लिखें, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब दूं। अगर आपने हमारे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा हुआ है तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेयर करें अपने जानकार लोगों में, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।